मिडिल ईस्ट में मौजूदा हालात इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठे हैं। यहाँ एक छोटी सी चिंगारी भी वैश्विक महाविनाश का कारण बन सकती है। तनाव तब अपने चरम पर पहुंच गया जब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की अमेरिका और इजराइल के एक संयुक्त और भीषण हमले में मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इस्लामिक जगत और विशेष रूप से तेहरान को हिलाकर रख दिया है। जवाबी कार्रवाई में देरी न करते हुए ईरान ने इजराइल की धरती और कई खाड़ी देशों की सीमाओं पर मिसाइलों की ऐसी बौछार की है जिसे आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े हमलों में से एक माना जा रहा है। इस जवाबी हमले ने पूरे क्षेत्र को एक पूर्ण विकसित युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिससे न केवल खाड़ी देश बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था संकट में आ गई है। ऐसे अत्यंत संवेदनशील और युद्धग्रस्त माहौल के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वैश्विक शांति दूत की भूमिका निभाते हुए तत्काल कूटनीतिक हस्तक्षेप किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर लंबी और विस्तार से चर्चा की। इस बातचीत का मुख्य केंद्र बिंदु निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा और क्षेत्र में बढ़ती शत्रुता को तुरंत रोकना था। मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी संघर्ष में आम नागरिकों की जान माल की रक्षा करना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने दोनों नेताओं से अपील की कि वो संयम बरते और तनाव को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करें, क्योंकि भारत का मानना है कि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से बात करते हुए खाड़ी देशों पर हुए हालिया हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की और इन हमलों में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में यूएई के साथ भारत की एकजुटता दोहराई और विशेष रूप से वहां रह रहे लाखों भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूएई सरकार का आभार व्यक्त किया। भारत के लिए ये स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में भारत के गहरे आर्थिक हित और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर भी अपनी चिंता जाहिर करते हुए लिखा कि शांति और स्थिरता की बहाली के लिए सभी पक्षों का पीछे हटना और बातचीत की मेज पर आना अनिवार्य है। वर्तमान में ईरान की मिसाइल कार्रवाई और इजराइल की संभावित भीषण प्रतिक्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा डर पैदा किया है कि ये संघर्ष कहीं तीसरे विश्व युद्ध का रूप न ले ले। खाड़ी क्षेत्र के वो हिस्से जो अब तक शांतिपूर्ण माने जाते थे, वहाँ भी अब सायरन गूंज रही हैं और लोग बंकरों में शरण लेने को मजबूर हैं। भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि वो शांति, सुरक्षा और स्थिरता के पक्ष में है। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक सक्रियता दर्शाती है कि भारत इस वैश्विक संकट के समाधान में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। आने वाले कुछ घंटे और दिन ये तय करेंगे कि दुनिया शांति की ओर लौटती है या फिर एक विनाशकारी युद्ध की आग में झुलसने के लिए मजबूर होती है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।